हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि सर आजकल आपकी रिपोर्टिंग थोड़ी कम रहती है। मैं बता देना चाहता हूँ कि नया आयोग आपके कार्य के लिए लगा हुआ है और सारी चीज़ें निपटा करके आप लोगों की परीक्षा की तैयारियां इसमें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको अपडेट नहीं दे रहे हैं। इसमें आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का सीज़न है और धीरे धीरे ये सही कम से कम कार्य आप लोगों का हो रहा है। नए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कराने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी नए आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति हो और अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात उसके पश्चात आप लोगों के सारे कार्यक्रम जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, जब लड़ाई गंभीर होती है तो उसमें थोड़ा सा आपको डेयर रखने की आवश्यकता है। आप तो बहुत संघर्षशील हो। बहुत से लोगों की शिकायत जो ये थी कि हम तो ओवरेज हो रहे हैं, तो आयु सीमा में भी आपको छूट दिला दिया गया है ना। और हम लोग इस अभियान के लिए भी लगे हैं कि आप लोगों को लाभ मिल जाए, है ना, बीएड वालों की एंट्री भी हो जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप लोगों का समर्थन रहे। आप सभी से मैंने गुजारिश की है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप सभी लोगों ने एएसएम तक, एएसएम न्यूज़ और हंसी की पाठशाला, ये 3 यूट्यूब चैनल मैंने आपको सौंपे हैं। इन पे आपको सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं और मैं अपने एएसएम तक और एएसएम न्यूज़ यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हंसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे हर एक वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दे रहा हूँ जिसे आप टच करके निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइबर कीजिए। और रही बात ये, देखिए, हंसी की पाठशाला में सिर्फ कॉमेडी के लिए वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है ना। जो लोग दूसरे विचारधारा के हों ये ना सोचे कतई भी। राजनीतिक रूप से नेताओं के भाषणों को सम्मिलित किया जाता है। हमने उसमें मोदी जी के भी भाषणों को शामिल किया है और राहुल गांधी के भी भाषणों को शामिल किया है, प्रियंका गांधी के भी भाषणों को शामिल किया, अमित शाह जी के भाषणों को भी शामिल किया है। तो ऐसा नहीं कि हमारा किसी के साथ कोई निजी विरोध है, किसी के साथ कोई निजी विरोध नहीं है, ठीक है। सभी देश के सम्मानित नेता हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी बातें बोल जाते हैं कि हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो ऐसी बातें भी नहीं बोलनी चाहिए जनता जनार्दन के सामने कि स्वयं हंसी के पात्र बन जाएं। बस यही कहना है, बाकी किसी से कोई अंतर विरोध नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मायावती मुख्यमंत्री बन जाएंगी, कौन किसको क्या दे देता है। करना अपने आप मेहनत है, व्यक्ति को मेहनत आपको करनी है। लड़ाई आपको हर सरकारों में लड़नी है अपने अधिकारों की। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ में कोई आंतरिक विरोध है, लेकिन एक राजनीतिक मंतव्य हर किसी का होता है। मेरा भी अपना एक राजनीतिक मंतव्य है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप ही स्वयं सोचिए, श्री राम तो सबके हैं ना, श्री राम तो सबको है, श्री राम सबके हैं। श्री राम जन्मभूमि का जब निमंत्रण मिल रहा था, उस निमंत्रण को अंगीकार न करके ये लोग क्या साबित करना चाहते थे? स्वयं सोचिए। राम मंदिर के उद्घाटन में तो आप सबको जाना चाहिए था, ये कह करके कि अगर आप ये भी बोल देते कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसके आदेश से बना हुआ, तो हम जा रहे हैं। आप बाइकाट करके एक तरीके से, और बाद में भी आप लोगों में से कोई नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें गलत मैसेज जा रही है। रही बात ये कि कम मतदान को लेकर के कुछ लोग इस मुगालते में पड़े हुए, कम मतदान हुआ है। जब वोटर को लगता है कि कोई समस्या नहीं है, सरकार फिर से आ रही है, तो वोटिंग कम होती है। और जब सरकार बदलने की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में वोटिंग ज़्यादा होती है ना। और अब तो इन सब ट्रेंड का कोई मतलब नहीं रह गया कि वोटिंग ज़्यादा हो रही है, वोटिंग कम हो रही है। 2-4-6% गर्मी के कारण से कम होने से कुछ उससे होता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय बहुत ही सशक्त होने वाला है। भीषण गर्मी में वोट ना पड़े, लेकिन आगे आने वाले जितने भी चरण बचे हुए हैं, अभी तो एक ही चरण का हुआ है, आगे जितने भी चरण में आप भारी संख्या में वोट दें। वोट आप जिस भी पार्टी को दें सोच समझ के दें। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप वोट इन्हीं को दें, लेकिन आप मूल्यांकन कीजिएगा कि इतने लोगों में, है ना, आखिर एक ही व्यक्ति को लेकर के विरोधाभास
को लेकर के इतने लोग एकत्र क्यों हो गए हैं, इनका विरोध ही क्यों कर रहे हैं? जब 10 एक अच्छे का विरोध करने लगे तो आप समझ जाइए कि इनके साथ में क्या करना है। जैसे आप करते आए उसी प्रकार से करें, ऐसी मेरी अपील है। दोस्तों, बीएड के अधिकारों की सुरक्षा करने में अगर कोई सक्षम है तो यही है। हम लोगों ने उस दिन केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एक ईमेल के माध्यम से बातचीत की थी। एक ईमेल हम लोगों ने भेजा था, इसका रिप्लाई भी आया और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने ये कहा है कि बीएड की सभी समस्याओं का समाधान जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही कर दिया जाएगा और बीएड को सम्मिलित करने का जो कार्य था निश्चित रूप से वह भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा ही किया गया था। रही बात यह कि राजस्थान सरकार वहाँ पे एक हलफनामा लगाने की तैयारी में है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, श्री भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक हलफनामा देने की तैयारी में है कि हमें बीएड के लिए जो फैसला आया हुआ था हम उसमें संशोधन चाहते हैं और हर हाल में बीएड को सम्मिलित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं 2030 तक सभी बीएड वालों के लिए कुछ न कुछ किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि 2030 के बाद में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नया कोर्स शुरू होने जा रहा है ना, तो बीएड रहेगा ना बीटीसी रहेगा। और देखिए, ऐसी बात है कि मैं बीएड परिवार का हूँ, इसीलिए बीएड के हितों की लड़ाई में लड़ता रहता हूँ। रही बात है कि देखिए टीजीटी पीजीटी में 6000 से ज़्यादा पोस्ट जुड़ रही है, तो 4000 पहले स्थिति 10,000 के ऊपर पद जा रहे हैं। पदों की संख्या आप लोगों को बताई जाती रहेगी, जैसे जैसे डिटेल हो, जैसे विज्ञप्ति जारी होगी सारी अपडेट आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। मैं देखिए आप लोगों से गंभीरतापूर्वक इस बात की अपील करता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार से लापरवाही के शिकार न हो। लगातार आप लोगों के द्वारा ही किया गया ऐसा कृत्य है जिसके चलते हम आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपना सहयोग बनाए रखने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा सपोर्ट करना होगा, हमारा साथ देना होगा। हंसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ इसे जल्दी से जल्दी 1,000 आप क्लियर पहुँचवाइए, है ना। 1K हमें चाहिए और 1K कराने के लिए आप लोग अगर केवल ASM तक और ASM न्यूज यूट्यूब चैनल का साथ देते तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हो जाए। देखिए, बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर एक जैसा ही यूट्यूब चैनल, एक ही जैसा नाम का यूट्यूब चैनल होने के कारण से हमें डाउट होता है ASM तक, ASM न्यूज। तो बहुत जल्दी ही एक लास्ट बार ASM तक का नाम परिवर्तित होगा और वो फाइनली रहेगा, उसी प्रकार से वो चैनल चला करेगा। विचार है कि मार्गदर्शन अकादमी ही कर दिया जाए और नहीं तो फिर उसका नामकरण SSM न्यूज यूट्यूब चैनल कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से कुछ और नाम भी हैं विचारणीय, उन नामों पर भी विचार किया जा रहा है और निश्चित रूप से उन्हें भी रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों से बार बार अपील की है और बार बार मैं इस बात के लिए अपील करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुइए। आप सभी लोगों के, है ना, शिक्षक भर्ती की जितनी अपडेट डिटेल होती है मैं आप तक पहुंचाने का सदैव प्रयास करता हूं। मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर मैं आपके लिए कार्य नहीं कर पाया, आपका सहयोग नहीं कर पाया, पहचान रखने के बावजूद भी बेकार है। और दोस्तों, जिन लोगों ने गोली देना स्टार्ट कर दिया है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार आप में से कईयों के नाम याचिका से कटने वाले हैं, है ना। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो लोग इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं अब उन्हें उचित मुकाम मिल जाए, क्योंकि आप लोगों के कारण से उन लोगों का नुकसान हो रहा है। आता है, अगर आपको समझ में आता है तो आप हियरिंग शुल्क तत्काल जमा कर दें, जितनी जल्दी हो सके हियरिंग शुल्क जमा करिए। हम आप लोगों को कोर्ट बंद होने से पहले फाइनल कराने की ओर अग्रसर हैं। कोर्ट 25 जून तक बंद होता है ना, एक हफ्ता के लिए। तो जाहिर सी बात है ग्रीष्मकालीन जो छुट्टी होती है उस समय तक हम आप लोगों का फाइनल कराने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग जैसे इतना साथ दिए हैं वैसे 2 महीने और साथ दें, जुड़े रहें हमसे। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेहतरीन करने की कोशिश हमारे चैनल के द्वारा की जा रही है और लगातार हम आपके लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, जीत भी हमारी पक्की है, बस ये है कि आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारा साथ देंगे
तो हम आपका भी कल्याण करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बात और, एक अनुरोध आपसे और, ये दोस्तों देखिए, ये आपका यूट्यूब चैनल नया है और मैं ये देख रहा हूँ कि पहले इस पे नए-नए लोग जुड़ खूब रहे थे, है ना? हम ये चाहेंगे कि इस पे आप लोग ज़बरदस्त तरीके से जुड़े। हँसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल है, इस पे जम के जुड़ें और एक टारगेट ये है कि 12 हज़ारी बनाने के लिए आप एएसएम न्यूज़ को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़ें। आप लोगों को की डिमांड पर बहुत जल्दी ही, है ना, कहानियों का समूह भी एएसएम तक यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं, देखिए मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों तक व्यू नहीं आएगा, जैसे ही भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी उस पर व्यू आने लगेंगे। कॉमेडी के वीडियो, शॉर्ट वीडियोस को खूब लोग लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग साथ में जुड़े रहिए, आप लोगों की लड़ाई लड़ने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों, धन्यवाद। और हंसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।